गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने पहले भी आंटी के यहाँ भेजा था सेवा के लिए, जब आंटी की शादी थी। बहुत ब्लेसिंग है, तब इन्होंने घर के अंदर सत्संग कराया था, तो इनको लगा कि मैं जगह पूरी नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी तो जहाँ बैठना चाहते हैं वहीं जाके बैठते हैं। आज गुरुजी को इस आलीशान गार्डन में, और क्योंकि ठंड के दिन है ना, यहाँ पंखे कूलर की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो आराम से बैठे हुए हैं गुरुजी। खुले खुले संगत को बिठा दिया है और सुंदर सा इतना प्यारा सा टेंट भी लगाया है, कलरफुल, बड़ा सुंदर लग रहा है। और गुरुजी तो कितने प्यारे लग रहे हैं। संगत जी, गुरुजी को आपका सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है, ये आपको सबको पता है। ये प्रेम के भूखे हैं, प्रेम भाव के भूखे हैं। यहाँ पे कोई भी किसी का इफ एंड बट नहीं चलता, किसी की मर्जी नहीं चलती है। और सिर्फ यहाँ जब इस दर पे आ जाते हो तो शुक्राना किया करो, शुक्र किया करो। दाता, आपने हमें इस लायक तो समझा कि हम आपके दर पे आके बैठ गए, आपकी संगत बन पाए हैं। पर सोचो कि संगत कितने लोग बन पाते हैं। संगत, गुरुजी की संगत आपको पता है कौन होती है? ऐसा नहीं है कि आप रोज़ बड़े मंदिर जाते हो, आप रोज़ सत्संग में जाते हो, तो आप रोज़ लंगर प्रसाद खा रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो आप गुरुजी की संगत बन गए हो। गुरुजी की संगत बनना ना थोड़ा आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आज गुरुजी को मैं जब रोज़ सत्संग में सेवा में गुरुजी भेजते हैं, तो मैं रास्ते में सोचती हूँ, इतने सत्संग, इतने शुक्राने, इतनी सारी बातें, इतने क्वेश्चंस लोग मुझे पूछते हैं, आज मैं क्या शेयर करूँगी। तो आज ना पता नहीं आने के समय ना लंगर प्रसाद के लिए ना गुरुजी भाव डाल रहे थे मन में, और यहाँ पर आके वही देखने को मिला। आपको मैं इतना बताना चाहूँगी कि जब सत्संग में हम आते हैं, गुरबानी जब सुनते हैं, वो हमारे कर्मों को काटती है। गुरबानी सुनने से हमारे आधे से ज़्यादा कर्म हमारे कट जाते हैं। उसके बाद जो आपको चाय प्रसाद या जल प्रसाद और जो भी लंगर प्रसाद आपको मिलता है, वो गुरुजी आपको खिला के ब्लेस करते हैं, आपके रोग खत्म करते हैं, दुख दुविधाएं, परेशानियां, कष्ट, बीमारियां सब दूर करते हैं। अब कोई कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं समोसा नहीं खाऊंगा, मैं मट्ठी नहीं खाऊंगा। हाँ, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी हम सत्संग कराते हैं, जो होस्ट होते हैं उनको कई बार हमने बोला है, और गुरुजी का आदेश है कि एक मीठा एक नमकीन ही होना चाहिए। आज 5 चीज़ें थी उसमें, कैसे कोई खाएगा? फिर हम कहते हैं ख़त्म करो, यहीं पे खाओ। तो कहीं ना कहीं फिर मन में डाउट्स आते हैं लोगों के, कि एक डर बैठा हुआ है कि यहाँ नहीं खाएंगे तो कर्म फिर से बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ खाई दवाई है, अब इतना प्रसाद कैसे खाया जाएगा? उसके बाद फिर से लंगर प्रसाद आपको मिलेगा। पर कभी कभी ऐसा होता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, या संगत जान के तो नहीं करते हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी, 2 ही चीज़ें रखा करो। और जैसे आज गुरुजी ने क्या किया, पहले मट्ठी बिस्किट रस खिला दिए, बाद में थोड़े समोसे मंगा लिए। ये उनकी मर्जी थी किसको समोसा खिलाना है, किसको मट्ठी प्रसाद खिलाना था। मैं खुद समोसा खा के बड़ी हैवीपन महसूस करती हूँ, पर मेरी प्लेट में समोसा ही आ गया। अच्छा लगता है पर बड़ा भारी हो जाता है। कई बारी ना गुरुजी हमें हमारी नापसंद की चीज़ें खिला के हमें ब्लेस करते हैं। आप बोलोगे हमने अपने घर में तो ये सब, हम रस तो अपने घर में नहीं खाते, आज हमें रस खाने को मिल गया। बिस्किट नहीं खाते, बिस्किट मिला। कई बारी गुरुजी ने मुझे साक्षात दिखाया कि जब मुझे बड़ी एसिडिटी बनती थी, मुझे बहुत माइग्रेन रहता था, तो मुझे हरी मिर्चें ही ज़्यादा खिला के उन्होंने ब्लेस किया। जबकि मुझे मिर्च से बहुत ज़्यादा, तीखी मिर्च से एसिडिटी होती है, मेरे को बड़ी जलन होती है। पर गुरुजी ने कहा नहीं, तेरे कर्म शायद ऐसे ही कटने बाकी हैं। अब उन्होंने मेरे को मिर्चों वाली सब्जियां खिलाई, बड़े मंदिर में बुला के। सी करती रही, जल प्रसाद भी मांगा, मिल गया, पर मेरे साथ बैठे को मिर्चें नहीं लग रही हैं और मुझे लग रही हैं। अब आपके साथ बैठे को आज समोसा मिला, एक को नहीं मिला, ये उनकी लीला, वो क्या कौन से कर्म कटवा रहे हैं। चाय प्रसाद कोई कहता है हमने कभी नहीं पिया। एक संगत जी ने कहा कि मैं तो बड़े सालों से, हम तो मंदिर जाते हैं पर हम चाय नहीं पी पाते क्योंकि एसिडिटी होती है। आपको पता है, अगर आप गुरुजी के लंगर प्रसाद की चाय से एसिडिटी सोचोगे तो पक्का ही आपको हो जाएगी। और ये सोचोगे ना, ये तो दवाई है। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे यंगस्टर, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में चाय नहीं पी,
और जब वो बड़े मंदिर जाते हैं उनको वहाँ पे चाय मिलती है, वो पीते हैं, सत्संग में पीते हैं। क्योंकि जो गुरुजी ने भोग लगा दिया ना, वो आपको कभी बीमार कर ही नहीं सकता। अब आप एक बात बताओ, आप कोई सोचो कि मैं आज ये चीज़ खा रहा हूँ, यहाँ भी ना आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। आप लंगर प्रसाद आपके हाथ में है, आप ये सोचो आज मैं ये खाऊंगा, गुरुजी मैंने ये कभी नहीं खाया, पर आज मैंने इसको अगर खा लिया ना तो मुझे पक्का विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं ठीक हो जाऊंगी। जब आपने ये भरोसा अपने मालिक को दिखा दिया कि आपके इस प्रसाद से तो मैंने पक्का ठीक होना ही है, तो आपको 100% गुरुजी को ठीक करना ही पड़ेगा। फिर कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कोई डॉक्टर आपको कुछ कहता रहे कि मिर्च मसाले मत खाना, कोई घर वाले कहते रहे किसी को कैंसर है उसको मसाले ना दो, उसको गर्म चीज़ें ना दो, उसको चाय नहीं पिलानी है, गुरुजी के मंदिर में बुला के गर्मा गर्म 2-2 3-3 बार एक बार मुँह से चाय मिलती है। ये क्या है? इस लीला को ना कोई जान पाया है, ना ही हम जानना चाहते हैं। अगर परमात्मा की लीला के अंदर इफ एंड बट डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आपको अपने आप को सत्संगी कहने का कोई फायदा नहीं है। गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तो क्या हो गया? वो तो हम सिर्फ एक नियम से जाते हैं, हाजिरी लगा दी है, चलो या तो फैमिली को दिखाने जा रहे हैं, फ्रेंड है हमारी, बहन है हमारी, बहू है हमारी, जाना जरूरी है, ये सोच के कभी ना आया करो। आज आंटी ने मुझे कहा आप सारे ग्रुप में मैसेज डाल देना। मैंने कहा आंटी मैं डाल दूंगी, पर जिसको गुरुजी ने बुलाना है उसी को बुलाएंगे। पता नहीं कितने ग्रुप में आज मैसेज गया, पर संगत उतनी आई है जितना गुरुजी ने आज बुलाना था। और आपके ही इस प्रसाद के द्वारा कर्म कटवाने होंगे और आपको ये सत्संग भी सुनवाना होगा कि जो मैंने देखा है कि प्रसाद बहुत सारे लोगों ने लपेट लपाट के रख लिया, यहाँ खाया प्रसाद। कोई कहता है मेरे बच्चे खा लेंगे, कोई कहता है मैं घर जाके खाऊंगा। नहीं, जो यहाँ मिलता है वो यहीं ख़त्म करना है। आप घर ले जाओगे कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये प्रसाद नहीं माना जाए। हाँ, ये अलग बात है कि आज बहुत ज़्यादा था तो नहीं खाया जा रहा था, तो चलो कभी कभी माफ़ी है। लेकिन जब आपको एक या बिस्किट या एक मट्ठी मिलती है या 2 चीज़ें, वहीं पर खाया करो। और जितने भी आपको मैं बताऊं, जितने परेशानियां लेके मैं गई थी ना बड़े मंदिर, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन था। 22 जुलाई का गर्मी से भरा दिन था। पहले मैं 20 साल पहले मैं बहुत चाय पीती थी, गर्मी सर्दी चाय पीती रहती थी, पूरा पतीला भर के चाय का मैं पी लेती थी, जो मुझे बोले चाय पिला दो। एक टाइम ऐसा आया मुझे इतना माइग्रेन हो गया कि मेरे को डॉक्टर ने मेरी चाय छुड़वा दी। फिर मैं नींबू पानी पीती थी, नींबू निचोड़ के मैं पीती थी जल में, ठंडे ताज़े पानी में नींबू निचोड़ के, तो माइग्रेन का बड़ा और बीपी वगैरह का उसमें फ़र्क पड़ता है। फिर जब मैं पहली बार मैं जब बड़े मंदिर गई ना, तो मेरा बहुत माइग्रेन था और मैं तड़प रही थी दर्द के मारे, मेरा सर फट रहा था, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी, जुलाई का महीना और दोपहर शाम का समय। तो मेरे साथ जो सेवादार आंटी थी उन्होंने कहा अभी चाय प्रसाद आएगा, तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चाय, माइग्रेन में कोई चाय पीते? पर गुरुजी ने मुझे चाय पिलाई। जैसे ही मैंने वो चाय पी और मैंने बस हाथ में गिलास लेके बोला, गुरुजी अगर आपके चाय प्रसाद से सब कुछ ठीक होता है तो मैं इसको आज वाकई में दवाई समझ के पी लूँगी। और जैसे ही मैंने पहला घूंट भरा, जैसे अमृत का पान कर लिया हो। वो जो लौंग दाल चीनी वाली चाय अदरक वाली आपने वहाँ पी है ना, मतलब वो तो देवताओं के जो वो अमृत बनाते हैं ना, वो भी उनका फीका है उसके आगे। एक एक घूंट में पीती चली गई और संगत जी विदिन 5 मिनट मेरा पूरा माइग्रेन खत्म होता चला गया। इतना दर्द हो रहा था 3 घंटे से, मुझे आंसू बह रहे थे, गुरुजी के कनेक्शन से बह रहे थे, गुरुजी को मंदिर में जाने से बह रहे थे। पर देखो यहाँ पे मैं क्या आपको शेयर क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे ना मर्जी हमारी नहीं चलती, लेकिन जब हमारा कनेक्शन 1 to 1 होता है और बहुत प्योर होता है तो थोड़ी सी ना गुरुजी ना हमारी मर्जी का काम भी कर ही देते हैं। सच बता रही हूँ। लंगर प्रसाद खाया, बड़ा ही स्वादिष्ट लंगर प्रसाद खाया, आनंद आ गया। फिर मैंने कहा मुझे सेवा दे दो, जैसे लोग कहते हैं वहाँ सेवा नहीं मिलती। फर्स्ट डे था पर सेवा दी गुरुजी ने बर्तन धोने की। रो बहुत रही थी, थोड़ा थोड़ा सर दर्द भी था।
और मैं गुरुजी को यही कह रही थी कि चाय जो पिलाई है, तो आपको पता है मैं तो नींबू पानी से ठीक होती हूँ। अब मैंने आपके कहने से चाय पी ली, दर्द तो ठीक हो गया पर पूरी तरह नहीं हुआ। संगत जी मैं वहाँ ग्लास धो रही थी, सेवा का भी सत्संग डाल चुकी हूँ, कैसे मुझे वहाँ सेवा मिल गई बाई चांस ही। गुरुजी ने खुश हो गए होंगे गुरुजी बड़े मेरे आने से वहाँ पे कि चले आ गई अपने कर्म कटवाने के लिए। तो मैं ग्लास धो रही थी, किचन छोटी होती थी पहले, पीछे की तरफ जो छोटे छोटे आगे वॉशरूम के पास है वहाँ होता था पहले धोने का बर्तन का। तो मेरे पीछे से एक आंटी आती हैं, हम 4 आंटियाँ एक लाइन में ग्लास धो रहे हैं, और एक आंटी मुझे आके इतना बड़ा ग्लास ना जैसे पीतल का ग्लास होता है, वो मुझे कहती हैं ये लो आंटी नींबू पानी आपके लिए गुरुजी ने भेजा है। मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा और ये जो खड़े हैं इनको भी दे दो। कहते नहीं ये आपके लिए भेजा है। ऐसी मतलब मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं इस समय, मेरी आत्मा ऐसे तृप्त हो गई, मुझे लगा कि यही है वो सच्चा द्वारा, अब जहाँ मेरी सारी बीमारियाँ ठीक होने वाली हैं। मैं इतनी बीमार रहती थी, मुझे सर दर्द, मेरे को डेली 2 इंजेक्शन लगते थे, एक दिन छोड़ के। एक नस में यहाँ लगता था वेन में, एक हिप पे लगता था। इतना मेरा गोलियों से मुझे आराम नहीं था, बैक पेन होती थी, कमर में दर्द थी, ऐसे झुकी रहती थी हर वक्त, घुटने इतने दर्द थी, इतनी देर खड़ी हूँ कभी खड़ी नहीं हो सकती थी, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकती थी। आज गुरुजी 7-7 8-8 घंटे खड़ा कर देते हैं सेवा में, कृपा है उनकी। विश्वास कहा है ना पक्का। शुक्राना किया मन में गुरुजी का कि नींबू पानी मांगा था, आपको पता था कि मुझे नींबू पानी चाहिए, अंतर्यामी हो, मुझे भेज दिया गया। और मैंने गट पी लिया और रोने लगी, और फिर मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। तो फिर गुरुजी ने मुझे विश्वास जैसे बढ़ गया, तो मैं पहले थर्सडे जाती थी, फिर मेरे को गुरुजी मंडे बुलाने लगे, फिर मेरे को थर्सडे बुलाने लगे और फ्राइडे बुलाने लगे, 3 बार हफ्ते में। हमें अब जाके समझ में आता है कि जब हम परमात्मा से ये अरदास करते हैं और विश्वास, उन दिनों मैं आपको बताऊँ मैं बड़ी डाइटिंग भी करती होती थी, मैं अन्न नहीं खाती थी, मैं रोटी खाती ही नहीं थी, पर मैं बंगला साहब जाती थी तो वहाँ लंगर की 2 रोटी खाती थी और गुरुजी के मंदिर में। अब गुरुजी ने क्या किया कि जब रोटी प्रसाद आता, जब उन दिनों 4 लोग एक थाली में खाते थे। एक बार क्या हुआ कि मैंने रोटी खाई नहीं, अब मेरे को वीकनेस हो गई, 1-2-4 जब महीने हो जाते हैं तो मुझे थोड़ी वीकनेस हो गई। तो मैं कहती थी गुरुजी मैं ना वीरवार को आपके मंदिर में आके 2 चपाती खाया करूंगी, और एक दिन शनिवार बंगला साहब जाती थी वहाँ खाऊंगी, बहुत है 2 दिन। गुरुजी तो अंतर्यामी है, इनको पता था इसको वीकनेस हो रही है, इसका पेट नहीं भर रहा। मेरे साथ जो 4 लोग बैठे हैं, हमारी थाली में 16 रोटियाँ, सबको 4-4 खानी है। अब वो सारे कहे हाय गुरुजी क्या हो गया, हम 4 रोटी कैसे खाएंगे? और मैं उन्हें कुछ नहीं कह रही, पर अपने मन में हंस रही हूँ, ये मेरे प्यारे प्यारे वीर जी है ना, ये चाहते हैं मुझे भूखी आई है, इसको 4 रोटी खिलानी है कि मेरे चक्कर में तुम्हें भी 4-4 अब खानी पड़ेंगी। तो इतना प्यार छलकता है ना गुरुजी का, फिर लगता नहीं है कोई डाइटिंग भी करनी है। और एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने देखा लाइन में लोग आ रहे हैं, सबको 2-2 समोसे मिल रहे हैं, और मुझे ना समोसे बाकी बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे गरम गरम जब होते हैं, पर जब रोज़ सत्संग में मिलता तब मेरे को नहीं अच्छा लगता, कहती रोज़ मत खिलाया करो गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आज तो 2-2 समोसे मिल रहे हैं, तो मैं लाइन में लगी, मेरे को भी 2 समोसे मिल गए। तो मैंने कहा, मैंने सेवादार अंकल से कहा अंकल फिर 2 चाय भी पिला देना। अंकल कहते हैं और बुलबुल आंटी तुसी 3 चाय पियो, 1 समोसा और रख दिया मेरी प्लेट में, 3 समोसे। मैं कहा गुरुजी अब ये तो घर नहीं लेके जा सकते बड़े मंदिर से, ये तो यहीं पे खाना पड़ेगा, ये हो क्या गया आपको? 2 मांगे थे 3 दे दिए, बैठ गए, मेरे अंकल को भी दे दिए 3 समोसे। चाय भी मुझे 2 बार मिली, वही अंकल सेवादार दूसरे घूम रहे थे, वो आए, उनको कहते हैं ना तीजी चाय भी दे देना। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरा यहाँ तक क्या हाल हो गया था उस दिन खा के, पर उनका हुक्म था, उनके मंदिर में बैठा के उन्होंने मुझे 3 समोसे खिला के क्या ब्लेस किया था। मेरी सारी बॉडी के कौन से उन्होंने बीमारियां निकाल दी, कौन से मेरे कष्ट काट दिए, आज इतना फिट कर दिया है। अब कभी कभार सिर दर्द की गोली हल्की फुल्की खा लेती हूँ जब ज़्यादा सफ़र में जाती हूँ। मेरे खुद के डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि अब तो भाभी आपके दर्शन ही नहीं होते, और पहले तो अब रोज़ इंजेक्शन लगवाने आते थे। यहाँ लंगर प्रसाद का सत्संग इसलिए शेयर किया है, गुरुजी रोज़ नई नई चीज़ें शेयर कराते हैं कि लंगर प्रसाद में संगत जी बड़ी शक्ति है। जो जहाँ मिले ना वहीं पे प्लीज़ खाया करो।
आगे से कभी घर ना लेके जाओ। हाँ, अब आपको लंगर की थाली मिलेगी, आपको एक चपाती एक कुलचा लेना है, एक ले लो, थोड़ा ले लो, पर अपनी थाली का प्रसाद खुद ही खत्म करना है, किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना होता, ठीक है। तो लंगर प्रसाद की महिमा आगे भी शेयर करना, यूट्यूब पे डाल दूंगी मैं। जो नहीं खाते ना उन्हें बताओ, सेवादार बन जाओ। आपके साथ वाला नहीं खा रहा, उसे बोलो भाई यहीं पे खा तू, तेरे कर्म तभी कटेंगे। लोग चाय जूठी छोड़ते हैं, ये बॉटल्स के पानी जूठे छोड़ देते हैं, जल की बोतलें आधी आधी छोड़ देते हैं, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। अब बहुत 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 इसके अंदर शक्ति है कि जैसे आंटी ने कहा कि इनकी सिस्टर को कहाँ भेज दिया, मेरी खुद की बेटी को यूएस भेज दिया गुरुजी ने। हम ये नहीं कहते कि हमने कोई गुरुजी को मक्खन वक्खन लगाना है, हाँ, पर गुरुजी की जब मर्जी होती है ना, वो कुछ किसी को भी पार लगा देते हैं। और गुरुजी ने तो अभी की अपनी बाकी सब संगत को विदेशों में सेट कर ही दिया है, बहुत सारी संगतों को। पर हम ये लालच नहीं करते, हमने तो कभी कहा भी नहीं था भेज दो। मुझे तो सपने में भी नहीं कि मैं यूएस चल जाऊंगी। हाँ, मैं कहती थी मुझे एक दिन लंदन जरूर जाना है, मेरा सपना है, मुझे पेरिस देखना है, पर वहाँ नहीं बुलाया और यूएस बुला लिया 2-3 बार। तो वो उनकी मर्जी होती है, वो कौन सी जगह। अब वहाँ सत्संग कराने होंगे ना, उन्होंने मेरे से बड़े सारे सत्संग कराए यूएस में, तो वो वहाँ की संगत को सुनवाने होंगे। ये चीज़ें होती हैं, हम अपनी मर्जी से तो यहाँ भी नहीं खड़े हो सकते। हुक्म इनको हुआ होगा आंटी को बुलाने का, पर पहले इन्होंने हुक्म दिया होगा, तभी हम यहाँ खड़े हैं। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी।